अदानी मोदी का पोस्टर दिखाकर बोले राहुल गांधी, कहा एक है तो सेफ है, लेकिन किसका सेफ है? साथ ही कहा धारावी का भविष्य सेफ नहीं। सेफ है एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जाए। 2 अरबपतियों और गरीबों के बीच ये चुनाव है और कांग्रेस की सरकार आते ही जाति जनगणना प्राथमिकता होगी। किसान, गरीब और बेरोजगार युवाओं को की जरूरत है। राहुल ने कहा महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को दूसरे राज्यों को भेजा गया। महाराष्ट्र सरकार युवाओं का रोजगार छीन रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा महाराष्ट्र का चुनाव विचारधारा का है। महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना कराएंगे, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देंगे। महाराष्ट्र के सांगली में खड़गे का आरएसएस पर विवादित बयान। खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को बताया जहरीला सांप। खड़गे ने कहा बीजेपी आरएसएस जहर की तरह है और ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। खड़गे के बयान पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। कहा ये नफरत की पराकाष्ठा है, ये मोहब्बत की दुकान चलाने वालों की भाषा है। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया। ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस जातियों में बांटकर देश के टुकड़े करना चाहती है, लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी। बीजेपी पहले चरण में ही 2/3 सीटें जीत रही। अब से थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के बड़े नेता आप में हो सकते हैं शामिल। कैलाश गहलोत आज ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में ज्वाइनिंग हो सकती है कैलाश गहलोत की। कल ही कैलाश गहलोत ने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। महाराष्ट्र झारखंड में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन आज सभी दलों के नेता पूरे दमखम से प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे। ठाणे, सोलापुर और अहमदनगर में नड्डा जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सभी 288 और झारखंड में दूसरे चरण की तहत 38 सीटों पर मतदान। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। यूपी उपचुनाव में वोटिंग से पहले जुबानी जंग जारी है। डिप्टी सीएम ने योगी आदित्यनाथ को संत बताते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले गुंडों का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। केशव मौर्य ने कहा जनता जानती है कि अखिलेश के मुंह में राम, बदन में छुरी है और सपा बहादुर जनता बेहतर होगा कि साइकिल का हैंडल पकड़कर सफाई लौट जाए। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्राफ 4 लागू। दिल्ली में AQI 480 के पार पहुंचा। दिल्ली में कई जगहों पर सोमवार सुबह AQI 500 के करीब दर्ज किया गया। दिल्ली की बवाना मुंडका IGI एयरपोर्ट के पास AQI 495 दर्ज किया गया। पंजाबी बाग, नजफगढ़, रोहिणी में भी हालत बेहद खराब। ग्राफ 4 लागू होने के साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद हो गई हैं। अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड में क्लासेस चलेंगी। ग्राफ 4 के तहत बढ़ी है सख्ती। अधिकतर ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया गया। ग्राफ 4 के चलते दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बंद कर दी गई। दिल्ली के बाहर के कमर्शियल वाहनों पर रोक लगा दी गई। आज सुबह 8 बजे से निर्माण और तोड़फोड़ कार्य पर प्रतिबंध लग गया है। हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज समेत कई कंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट गतिविधियों पर पाबंदी लगी। गाजियाबाद की भी हवा जहरीली हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज। दमघोटू हवा से सिर्फ दिल्ली NCR ही नहीं, यूपी, पंजाब से महाराष्ट्र तक हाल बेहाल। पंजाब की जालंधर में धुंध और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटी। जालंधर में घना स्मॉग। दिन के वक्त भी गाड़ी की हेडलाइट जलाकर लोग आगे बढ़ रहे हैं।
पंजाब के लुधियाना में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होने के चलते धुंध की परत छाई हुई है। लोगों ने आंख जलने, सांस में तकलीफ होने की शिकायतें दी। हरियाणा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरने के बाद 5वीं तक के स्कूलों को अस्थायी तौर पर बंद किया गया। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दिए गए। हरियाणा में वायु गुणवत्ता लगातार खराब। गुरुग्राम शहर में धुंध की परत छाई हुई। ड्रोन से लिए गए वीडियो में बदतर स्थिति दिखी। हरियाणा के करनाल में भारी स्मॉग, विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। ठंड का अलर्ट भी जारी। मुंबई में छाया घना स्मॉग। मुंबई में बड़ी बड़ी इमारतों भी धुंध में घिरी हुई नजर आई। धुंध हटाने के लिए पानी के छिड़काव का यूज किया जा रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब में नहीं घट रहे पराली जलाने की केसेस। रविवार को पंजाब में पराली जलाने की 404 नई घटनाएं दर्ज की गई। तमाम जागरूकता के बावजूद इस साल पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई, पर प्रदूषण कम ना होने से प्रशासन समीक्षा कर रहा। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण की मार के साथ साथ घना कोहरा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कोहरे के चलते कई जगहों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से कम दर्ज की गई, जिसके चलते सड़क, रेल, हवाई यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने एयरपोर्ट, हाईवे पर सतर्कता बरतने की सलाह दी। सुबह और देर रात को और कोहरा बढ़ने का अंदेशा जताया। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने लोगों को मास्क बांटे। वीरेंद्र सचदेवा और प्रवीण खंडेलवाल केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे। दोनों ने लोगों से मास्क पहनने की अपील करते हुए मास्क बांटे। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, दिल्ली में AQI की चिंताजनक स्थिति है, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। आज AQI 500 के आसपास पहुंच गया है और ये बहुत चिंताजनक स्थिति है और इसके लिए पूरे तौर पर पिछले 10 सालों से दिल्ली में राज कर रहे आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा ग्रैप 3 लागू करने में देरी क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से सवाल पूछा। कहा प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने पर क्यों नहीं लागू हुआ ग्रैप 3, निर्णय लेने में 3 दिन क्यों लगे। थोड़ी ही देर बाद सुनवाई के बाद फिलहाल इसे टाल दिया गया है। आज ही दिल्ली प्रदूषण पर दोबारा बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट सुनेगी पूरा मामला। दिल्ली के सीएम आतिशी ने प्रदूषण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने कहा पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने बताया कि क्या कदम उठाया गया। आतिशी ने कहा यूपी, हरियाणा, MP में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी, पंजाब में कम हुई पराली जलाने की घटनाएं। में पिछले साल के कंपैरिजन में 60% पराली जलाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। और अगर आज देश भर में कहीं सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है, वो मध्य प्रदेश में जलाई जा रही है। अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। नाइजीरिया के बाद ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में पीएम मोदी का संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करके स्वागत किया गया। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए हाथों में तिरंगा लेकर होटल के बाहर पहुंचे भारतीय लोगों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। मोदी, मोदी, मोदी। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात। मणिपुर को लेकर दिल्ली में आज महामंथन। गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। कल अमित शाह ने मणिपुर के हालातों को लेकर अधिकारियों के साथ सिक्योरिटी रिव्यू किया। समीक्षा बैठक में CRPF, असम राइफल समेत तमाम एजेंसियां शामिल। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा पर हमलावर हुई कांग्रेस। अब से थोड़ी ही देर में कांग्रेस नेता जयराम रमेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मणिपुर हिंसा में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद NIA ने मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े 3 मामलों को अपने हाथों में लिया। घटनाओं के कारण कई लोगों की जान भी गई। मणिपुर में हालात संभालने उतरे हैं सुरक्षा बल। बनाए गए 107 नाके और चेक पोस्ट, जगह जगह छापे, जरूरी सामान लेकर आने जाने वालों की आवाजाही। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। संवेदनशील रास्तों पर सुरक्षा बल तैनात। आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए बनाए गए 100 से ज्यादा नाके और चेक पोस्ट। मणिपुर में हालात का जायजा लेने CRPF DG अनीश दयाल इम्फाल पहुंचे। राज्य में हिंसा से हालात फिर बेकाबू हुए।
मणिपुर में सीएम बीरेंद्र सिंह के पैतृक आवास सहित 3 मंत्री और 6 विधायकों के घर पर हमला, आगजनी तोड़फोड़ को लेकर अब तक 23 लोग गिरफ्तार। मणिपुर हिंसा पर राहुल गांधी का पोस्ट, कहा हिंसा परेशान करने वाली प्रधानमंत्री से मणिपुर जाकर शांति स्थापित करने के प्रयास की मांग की। मणिपुर हिंसा पर प्रियंका गांधी का पोस्ट, कहा प्रधानमंत्री जी वॉर रुकवाने और विश्व भर के लिए शांति दूत बनने का प्रोपेगेंडा चलवाते हैं, लेकिन मणिपुर की तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा खड़गे ने बीजेपी पर जानबूझकर मणिपुर को हिंसा की आग में झोंकने का आरोप लगाते नजर आए। मणिपुर हिंसा को लेकर एनपीपी ने बीजेपी से समर्थन वापस लिया, फिलहाल सरकार को खतरा नहीं। हिंसा से प्रभावित मणिपुर की ताजा स्थिति को देखते हुए एनपीपी ने समर्थन वापस लिया। समर्थन वापसी के बाद बोली एनपीपी, कहा पिछले कुछ दिनों में मणिपुर में स्थिति और बिगड़ गई, कई निर्दोष लोगों की जान चली गई, केंद्र सरकार स्थिति को कंट्रोल करने में विफल। मणिपुर के जिरीबाम में 3 महिलाओं और 3 बच्चों की हत्या से उबाल, इन सभी को रिलीफ कैंप से यहां पर उग्रवादियों ने अगवा किया था। बटेंगे कटेंगे पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, मुंबई रैली में बोले जो हमला करेगा उसे काटेंगे। फटेंगे हे याच्यामध्ये राहिलो, मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। कसल्या गोष्टी करताय, कोणाला शिकवताय? आजम खान के घर रामपुर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, आजम खान के परिवार के साथ बड़े बेटे अदीब से मुलाकात की, बातचीत की। चंद्रशेखर आजाद हरदोई जेल में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला से मुलाकात करने भी पहुंचे थे। माना जा रहा है कि अब्दुल्ला से जेल में मुलाकात के बाद अब्दुल्ला का कोई संदेश लेकर सपा नेता के घर पहुंचे थे। अदीब से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने आजम खान की पत्नी से भी मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को सत्ता का भूखा बताया, कहा विधानसभा चुनाव में एक प्रधानमंत्री होने के नाते आखिर इतनी जनसभा की जरूरत क्यों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, सीएम पद की रेस से खुद को अलग किया, कहा मैं मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं लेकिन सीएम होगी महायुति का ही। यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए शिंदे ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। कांग्रेस नेता बाला साहेब को कब कहेंगे हिंदू हृदय सम्राट। मुंबई में एक चुनावी रैली के दौरान यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा सरकार बनी तो उद्योगपति गौतम अडानी को दी जमीनें वापस ली जाएंगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे से किनारा करने पर घिरे डिप्टी सीएम केपी मौर्य का यू टर्न, कहा पीएम मोदी का एक है तो सेफ है और सीएम योगी का बयान हम सभी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की एकजुटता का प्रतीक है। बीजेपी में नारों को लेकर उभरे कथित मतभेद पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुटकी ली, कहा दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का असर यूपी में भी दिखेगा। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला किया, कहा बीजेपी के नेता बोलते हैं एक है तो सेफ हैं, लेकिन मोदी राज में सिर्फ अरबपति सेफ हैं। महाराष्ट्र के 3 शहरों में सीएम योगी की रैली, कोल्हापुर, कराड और पुणे में जनसभा। नड्डा ने कहा राहुल गांधी आजकल ओबीसी पर चर्चा कर रहे हैं, वो बताएं उनकी दादी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं की। महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रविवार को होने वाली रैली रद्द, उनकी जगह स्मृति ईरानी और शिवराज सिंह चौहान इन दोनों रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और नागपुर से उम्मीदवार नितिन राउत का विवादित बयान, कहा मैं विलासराव देशमुख को जय भीम कहता था और इसलिए मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर हाई लेवल बैठक, एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक। कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने चेकिंग के दौरान एक इमाम को हथियार, कारतूस, गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में जंगली हाथियों की आबादी क्षेत्र में आने से हड़कंप मचा, हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में जा घुसा। बांग्लादेश भारत में पूर्व पीएम शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग करेगा। बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने रविवार को इस बात का ऐलान किया। यूनुस प्रशासन हसीना के प्रत्यर्पण के लिए आईसीसी की भी मदद लेगी और इससे पहले यूनुस सरकार ने इंटरपोल से मदद लेने की बात कही थी। न्यूजीलैंड में सिख फॉर जस्टिस की सक्रियता पर न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी, कहा भारत की संप्रभुता और अखंडता का न्यूजीलैंड सम्मान करता है।